नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था एक जवान से एक ऑफिसर बना जा सकता है। इन एंट्रीज को बोलते हैं सर्विस एंट्रीज। सर्विस एंट्रीज के द्वारा एक अदर रैंक्स का जवान एक कमीशन रैंक के अधिकारी के रूप में भारतीय थल सेना में सर्व कर सकता है। ऐसी सर्विस एंट्रीज 3 प्रकार की होती हैं। ACC, जिस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी, PCSL जिसे परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री जिसे SCO एंट्री बोलते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा SCO एंट्री यानी कि स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो विशेष करके उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में एज जवान काम कर रहे हैं और आगे फौज में अपने आप को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर देख रहे हैं। स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री जो एंट्री है, ये हर उस आर्मी जवान के लिए है जिसने 5 साल की जॉब पूरी कर ली है और उसकी उम्र 28 से 35 साल के बीच में है। जी हाँ, मिनिमम 5 साल की सर्विस जरूरी है अगर आपको SCO सर्विस एंट्री के थ्रू कमीशन्ड ऑफिसर बनना है। क्योंकि ये स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे ACC में रिटन एग्जामिनेशन था, स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आर्मी की यूनिट्स में आता है क्योंकि ये एक सर्विस एंट्री है। इसका आपको कहीं भी विवरण या कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। आप ना सरकारी रिजल्ट पे, ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म पे इस एंट्री के बारे में नहीं सुनोगे। आपकी यूनिट में साल में 2 बार आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये SCO एंट्री का फॉर्म आया है। SCO एंट्री के द्वारा कमीशन्ड ऑफिसर्स साल में 2 बार थल सेना में अकेडमीज में प्रवेश लेते हैं, जनवरी में एंड जुलाई में। अब जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो तो मैंने आपको बता दिया, 28 से 35 साल, एंड मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया जो है वो 5 साल का है। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए अगर आप SCO एंट्री के द्वारा अफसर बनना चाहते हैं। जो कमीशन होगा, ये जिस एंट्री से आप ऑफिसर बनोगे, आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व करोगे, यानी कि इट्स अ परमानेंट कमीशन। आपका जब रिटायरमेंट होगा आपको पेंशन मिलेगी, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक क्लास 1 ऑफिसर को मिलती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, जुलाई के महीने में एंड नवंबर के महीने में ये SCO की एंट्री आएगी, बट जो ज्वाइनिंग होगी वो जनवरी में एंड जुलाई में होगी। नोटिफिकेशन यूनिट में आएगा। यूनिट के जो CO साहब हैं वो आपसे बात करेंगे और आपका नाम रिकमेंड कर देंगे। एक बार आपका नाम रिकमेंड हो गया, आपने SCO का फॉर्म भर दिया, फिर आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के तहत इंटरव्यू फेस करना होगा। मैंने पहले भी बोला था, फरवरी में इंडियन आर्मी ने एक चेंज लाया था, जिस चेंज में ये कहा था कि हम बहुत जल्द स्टेज 1 स्क्रीनिंग हटा देंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको जान के खुशी होगी कि PCSL SCO के लिए ऑलरेडी स्टेज 1 हटा दी गई है। अब आपको सीधे SSB की स्टेज 2 में जाना होगा। जो भी एस्पिरेंट SSB स्टेज 1 स्टेज 2 से कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको बता दूं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू 2 स्टेजेस में टूटा हुआ है। 5 दिनों का इस इंटरव्यू को पहले दिन स्टेज 1 से गुजरना पड़ेगा। जो कैडेट पहले दिन स्टेज 1 पार कर लेता है वो स्टेज 2 में जाता है और 4 दिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रुकता है। पहले दिन जो टेस्ट होता है उसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग को हिंदी में छटनी भी बोला जाता है। आमतौर पे इस टेस्ट का मूल कर्तव्य है बंदों को छांटना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनिंग स्किल्स। एसेसर्स स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट करते हैं। आमतौर पे 70% जो कैडेट्स होते हैं वो पहले दिन स्टेज 1 में छाट दिए जाते हैं, स्टेज 2 में 30% जाते हैं। SSB इंटरव्यूज़ की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भेज दिया, एक बेसिक आपको SSB इंटरव्यूज़ का आइडिया देने के लिए।
वापस SCO एंट्री पे आते हैं तो जैसे ही आपने फॉर्म भरा वैसे ही आपको मतलब महीने 1.5-2 महीने के अंदर आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज से बुलावा आएगा। मैं आपको बता दूं आर्मी के इंटरव्यूज 4 जगह पे हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, कपूरथला पंजाब में, भोपाल मध्य प्रदेश में एंड बैंगलोर कर्नाटका में। इन 4 जगहों पे आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जैसे ही आउटकम आए उस बेसिस पे अगर आप रेकमेंड हो जाते हैं आपका मेडिकल होगा और फिर नेक्स्ट बैच जनवरी या जुलाई के करस्पॉन्डेंट आपको बुला लिया जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको एक बात बता दूं, जो ट्रेनिंग है वो पहले आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी, जी हाँ आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी में होगा। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स कि ये 8 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप लोग जाएंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया। जी OTA गया से रेकमेंड होने के बाद OTA गया में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप यूनिट में फर्स्ट पोस्टिंग एज लेफ्टिनेंट डिप्यूट होंगे। आपका पुराना सर्विस, पुराना रिकॉर्ड जो भी है उससे कोई मैटर नहीं करता, जो फर्स्ट रैंक है वो लेफ्टिनेंट की ही आपको मिलेगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी जवान्स जो 5 साल की सर्विस के ऊपर हैं और उम्र 28 से 35 साल के बीच में है, बेसिक क्वालिफिकेशंस 12th पास हैं, वो इस एंट्री का लाभ उठाएं और फौज में अफसर बने। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।